वादा के त्वचा खास से 21वीं सदी के इस पुरसहूलत और पुरआसाइश दौर तक पहुँचने के लिए इंसानी मेहनत ने अहम किरदार अदा किया। बहुत सी अहम ईजादात हुईं, जिनमें दुनिया की सबसे पहली मौसर तरीन ईजाद पहिए को तस्लीम किया जाता है। पहिया यानी व्हील। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद बाइटेड डनलप के हम रबर टायर ट्यूब्स की बात कर सकते हैं, लेकिन एक अहम ईजाद 15वीं सदी में जर्मनी गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद होना था, जिसने दुनिया को इल्म के तेज़ रफ्तार तरीन सफ़र पर डाल दिया। और उससे भी ज़्यादा एक अलमनाक बात यह कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के बहुत से उलमा ने प्रिंटिंग प्रेस को मुस्तरद कर दिया, और शायद ये एक वजह थी मुसलमानों के इल्मी सवाल की। इसके बाद देखें तो तारीख के सबसे अहम तरीन इन्वेंटर का एजाज़ थॉमस अल्वा एडिसन के पास है। अगरचे उनके बहुत से काम के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो उनका काम नहीं है, मगर इसके बावजूद उन्होंने 1863 में टेलीग्राफ की बुनियाद रखी। बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे और उन्होंने बहुत सी ईजादात को पेटेंट करवाने के बाद पब्लिक की आसानी के लिए पेश कर दिया। अगर हम उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बहुत सी अहम ईजादात हैं, जिनमें लाजमी बात है बरकी कुमकुमे यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टेलीफोन, टीवी, फ्रिज और हमारे किचन अप्लाइंसेस, माइक्रोवेव से लेकर कुकिंग रेंज तक, और फिर ठंडा कर देने वाली मशीन जो पंजाब में गर्मियों में बहुत काम आती है, यानी कि एयर कंडीशनर। हमारी इमारतों में शामिल होने वाला कंक्रीट, प्लास्टिक और सबसे बढ़ के कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि एक पेन से लेके और आपके स्कूल्स में काम करने वाली लिफ्ट्स तक, इलाज मुआलजे से लेके तशखीस तक, तफरीह से लेके तिजारत तक, सफ़र से लेके क़याम तक, हर जगह साइंसी ईजादात के कमालात नज़र आते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ईजादात हुई। आपके नज़दीक तारीख की सबसे अहम तरीन ईजाद कौन सी है और आप क्यों उसे इतना अहम समझते हैं? और मुझे इस बात के लिए भी मशकूर होना चाहिए कि इस वक्त मैं जो ये वीडियो एक स्मार्टफोन पर बना सकती हूँ, पहले इसके लिए बहुत इंतज़ामात की ज़रूरत थी। और एक ईजाद कोई एक दिन का सफ़र नहीं होता, एक हफ्ते का नहीं, सालों लगते हैं। इब्नुल हैशम ने पहला पिन होल कैमरा बनाया और फिर कई सदियों के सफ़र के बाद मौजूदा कैमरे के दौर तक और आज अपने मोबाइल फ़ोन्स में कैमरे के दौर तक हम पहुँचे हैं। तमाम मौजूदों का बहुत शुक्रिया।